भाईजाना, मैं आपका मजनू। मजनू भाई, उदय कहाँ है? आज आप अकेले कैसे? अरे वो क्या है कि उदय भाई का ना सुबह से आलू बिका ना बिका एक कांदा, तो बेचारे नाराज होके बैठे हैं। मैं अभी बुलाता हूँ। उदय भाई, उदय भाई, अच्छा है। उदय भाई, उदय भाई, आपको मैं शॉल से सम्मानित करता हूँ। अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे भैया, ये लोग द कपिल शर्मा शो देखने आए हैं। और ये क्या भैया, आज आप उदय शेट्टी कम उजड़े हुए शेट्टी ज्यादा लग रहे हो। तू भी मजनू कम मूंछों वाली मंजू ज्यादा लग रही है चिकनी। अरे क्या बात है, बड़े बड़े डायरेक्टर आए हैं। क्या बात है सर, अच्छा है अच्छा है। इधर आ। हाँ, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैं तुझसे नाराज हूँ? मुझे तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तू जा यहाँ से। हाँ तो तू जाना है, मैं क्यों जाऊं? बस तेरी यही मीठी मीठी बातें मुझे तुझसे नाराज नहीं होने देती। लेकिन तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया सतीश जी। आज मैंने इसे कहा कि मैं ऑटो की विंडो सीट पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से बाहर बादल झांकने थे, लेकिन इसने मना कर दिया। भैया, ऑटो की विंडो सीट से बादल कैसे देखते हैं? ऐसे। पिछली बार भी आपने ऐसे करके देखा था, बस आई आपको ठोक दी। मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे बस ने ठोका। तू खड़ी बस के अंदर करके मुंडी ठोक देता है। मैं बताता हूँ इंदर जी, आज मैं तेरी पोल खोलूंगा। इतनी गर्दन हिलाता है, आज तक हम गले नहीं मिल पाए। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए मैं आपको गले लगता हूँ। मजनू, मेरे बच्चे। अरे मजनू, अरे मजनू, अरे भैया, आपने मेरे डैडी के सामने मुझे धक्का दिया। तूने बताया नहीं अर्चना तेरा डैडी है? भैया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंदर जी की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले उन्होंने मुझे बेटा बनाया था। और इंदर जी, जैसे आपने मुझे लेके बेटा बनाया, वैसे आप मेरे बेटे को लेके पोता बनाइए। अच्छा है अच्छा है। थैंक यू भैया। थैंक यू नहीं, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, उसको लीजिए। भैया, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा हो गया तू, अच्छा है। देख रहे हैं अनीस जी, इतना बड़ा हो गया, भाई से जुबान लड़ाता है। अरे भूल गया इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। भैया, इतना सा क्या होता है, मैं बच्चा था कि फोड़ा था। अरे तू जो भी था, सोने से पहले तू मेरा ही अंगूठा चूस के सोता था। तो पैर के अंगूठे कौन चुसवाता है? कैसा एड़ा है। अरे हाथ के अंगूठे पे तेरी मूछें चुभती थी। सतीश जी, यह पहला बच्चा था, पैदा हुआ था 2 किलो का था, मूछें इसकी 2.5 किलो की थी। बच्चों का मुंडन होता है, इसकी शेविंग हुई थी। मैं भी आपके बारे में बताता हूँ। सतीश जी, आपको पता है, मैंने इनको बोला कि भैया दुबई में जाके पेट्रोल का कुआं खरीदो। इन्होंने कुआं खरीदा, उसमें आग लगा दी। तो मैं कैसे पता करता कि वो कुआं है पेट्रोल का या नहीं? हाँ, बात करता है, मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, लेकिन 3 घंटे तक जो अनार बम चला उसका अलग मजा आया मुझे। बस भैया, आपकी यही हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे बारे में भी। इसको मैंने फिरौती लेने के लिए भेजा अनीस जी। मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ जा, फिरौती लेके आ। तो ये डॉक्टर के यहाँ पेंटिंग पे बंदूक बनाकर ले गया, कहता हैंड्स अप। डॉक्टर ने पहले इसकी बंदूक फाड़ी। सही है। उसके बाद इसके कपड़े फाड़े। उसके बाद नहीं हाँ, बस कर बस। अपना भी बता झापड़ी के बोलना। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अच्छा है, आज कोई कंट्रोल नहीं करोगे, नहीं। क्योंकि आज आप डायपर पहन के आए हो। खुल के करो दिनादिन दा भैया। मजनू, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। सतीश जी, अनीस जी, इंदर जी, आप लोग इतने बड़े डायरेक्टर हैं, करोड़ों रुपया कमाया है अपने फिल्मों से।
थोड़ा सा 10 लाख रुपया मिलेंगे? हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है, प्लीज। फिल्म इनकी हिट हुई है। भैया ऐसे पैसा नहीं मांगते, थोड़ा इमोशनल इमोशनल इमोशनल। हमें प्लीज 10 लाख रुपया दे दी, हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है। भैया ऐसे मत रोइए, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे मांगते हैं। सर प्लीज हमें पैसे दे दीजिए, हमें हमारी माँ का इलाज करवाना है गोवा बीच पर। बीच में माँ का इलाज कैसे होगा मतलब? अरे जब हम दोनों भाई एंजॉय कर रहे होंगे बीच पे, साथ में अय्याशी कर रहे होंगे, तो हमारी माँ हमें खुश देखकर ठीक हो जाएगी। बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हाँ। जैसे कपिल को कमाता देख उनकी माँ अर्चना खुश हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक कपिल कमाएगा तब तक वो भी कमाएंगी। बहुत अच्छी बात कही तूने। सोफा लगा मजनू? जी भैया। वैसे अनीस जी, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है आप लोगों के पास, मुझे गोद ले लो। नहीं भैया, उनको बिच्छू पालने का कोई शौक नहीं है। अच्छा आप देख तो रहे होंगे केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो फिर आज आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, वेलकम 3 अनाउंस कर देते हैं। क्या आइडिया? मैं तो कहानी सोच के भी लाया हूँ। अच्छा। और इस बार कहानी मजनू के आसपास होगी और उसी के आजू बाजू घूमेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, लव यू। तुझे पता नहीं है मजनू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पहला सीन शुरू होता है, पहला सीन होता है मैं लड़की के साथ घूमने निकला हूँ और वहीं पे चारों ओर से मुझे गुंडे घेर लेते हैं। गुंडे आते हैं, हमला करते हैं और मैं कहता हूँ क्यों किया ऐसा, क्यों किया, तो मैं वहां पे बच जाता हूँ। ये पहला सीन है। भैया मैं कहाँ हूँ? तू सेट पे है, तेरे आजू बाजू चल रही है फिल्म। अरे भैया मैं फिल्म में कहाँ हूँ? अभी आएगा मजनू। तो वहां पे मुझे गुंडे अगवा कर लेते हैं, तभी तेरा फोन बजता है। तू कहता है हेलो, डायरेक्टर कहता है कौन है, बीच शूटिंग के अंदर बात कर रहा है, बाहर निकालता है। तुझे सेट से बाहर निकाल देते हैं। अबे झापड़ी के, फिल्म के आजू बाजू मैं घूम रहा हूँ कि फिल्म मेरे आजू बाजू घूम रही है? अरे मेरी एंट्री करवाइए, एंट्री करवाइए एंट्री मेरी। होती है 20वें माले पे, ये खड़ा हुआ है हाँ। सुपरस्टार। यस। वहां से ये छलांग मारता है और नीचे इसकी लाश पड़ी है। सही है। भैया हाँ। आप मुझसे बड़े हो तो प्लीज इस सीन में आप मर जाओ ना। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता मजनू, अपने भाई बा भरोसा नहीं है, इतना नहीं करूंगा। देखो सीन शुरू होता है और मैं मर जाता हूँ लड़की पे। क्या बात है। लड़की के बाप को गुस्सा आता है वो और तुझे मार देता है। भैया हाँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए भैया, क्या हो गया मजनू? क्योंकि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ। नहीं मजनू, प्लीज मजनू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मजनू। एक मिनट, गोली किधर गई? ये कितना एड़ा है, गोली बंदूक में रख के मारते हैं पगले, ऐसे। ऐसे मारते हैं। अरे वाह भैया, आपका इलाज का टाइम हो गया है। चलिए चलो मेरी घोड़ी, छोटी सी सवारी है तुम्हें। शर्मा जी! शर्मा जी! हेलो! एक सेकंड, शर्मा जी वो ओटीपी आया होगा, जल्दी से दो ना प्लीज, मैंने शॉपिंग की है। शॉपिंग तुमने की, ओटीपी मैं क्यों दूं? अरे तुम्हारी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है तो ऑब्वियसली तुमसे लूंगी ना ओटीपी, जल्दी दो, ये वो 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा।
काश शादी भी ऐसे होती ओटीपी की तरह कि 10 सेकंड में आपने हाँ नहीं बोला तो शादी कैंसिल है, दूसरी करो। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो इनके सामने? वो तो खुद घर से बाहर इसलिए निकले बीवियां ओटीपी ना मांग ले। हाँ नहीं तो आज कोई प्रमोशन थोड़ी है, हम तो वैसे ही बातें कर रहे हैं। फिर तुम इधर उधर की बातें लेके शुरू हो गए। मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस तो कराओ। अनीस भाई आपने भूल भुलैया 2 बनाई ना? हाँ तो ये मेरी जिंदगी की मंजुलिका है ये। सर आप लोग इतने एक्सपीरियंस है, मेरे पति को कुछ समझाइए ना, मतलब शादी के बाद से बीवी से प्यार ही नहीं करता। आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, कृपया इसे समझाइए कि जब प्यार करने की उम्र निकल जाती है उसके बाद आदमी शादी करता है। क्यों आती है मेरे मेहमानों को तंग करने? तो फिर दोबारा प्यार करना सीख लो ना। इंदर सर ने फिल्में बनाई हैं, दिल, इश्क, मन, हाँ इतनी रोमांटिक फिल्में बनाई है सर ने। तो मैं इनकी मस्ती, ग्रैंड मस्ती उससे ना सीखूं कुछ? वो भी तो इन्होंने बनाई है, वो भी तो इन्होंने बनाई है। मस्ती मस्ती याद है, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में जो बीवियों से प्यार करने वाला जो मैसेज था वो याद नहीं है तुम्हें? वो मैं क्लाइमैक्स में पॉपकॉर्न खाने चला गया था। क्लाइमैक्स में कौन पॉपकॉर्न खाने जाता है? जिसकी जिंदगी का ओपनिंग सीन खराब हो जाए ना वो जाता है पॉपकॉर्न लेने। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मोबाइल है तुम्हारे पास ना, इसमें फ्रंट कैमरा है, हाँ है। इसको ऑन करके ऐसे करके देखो, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम दिख जाएगी। किसी दिन मैं चली जाऊंगी ना, तुम ना तकिए में मुंह डाल के रोगे तुम। तकिए में मुंह डाल के? मैं जूही चावला हूँ जो मैं तकिए में मुंह डाल के रहूंगा? मैं तो खुश हो जाऊंगा, तालियां बजाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। तू जाकर तो देख एक बार, आ गई डबल बेड की चादर की साड़ी बना के। सर ये इतना कुछ बोल रहा है, आप लोग डायरेक्टर को कट बोल दो बीच में। वो मेरी वजह से चुप बैठे, नहीं तो उनका तो पैकअप बोलने का दिल कर रहा है तुम्हें देख के। पब्लिक चाहती है हमारा तलाक हो जाए, वो भी तो पब्लिक। कितनों को बुलाया तुमने? इतनों को बुलाया हाँ, तुमने? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं सर लोग से बात कर लेती हूँ, तुमसे तो मतलब। ओए 1-1 रुपया देके वीडियो गेम खेलने वाली लड़की। तुम्हें क्या पता फिल्मों के बारे में? तुम क्या बात करोगी उनसे? तुम नहीं पता होगा मुझे कुछ। सर मेरे पापा ना ईडी रह चुके हैं। पापा एडी नहीं रह चुके, एडी ये, इसके पापा येड़े थे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें अपने मेकअप की कसम अगर तुम पलटी तो इस बार अपनी बात पे जमी रहना, बात करना मत। सतीश सर आप ना हमारे रिश्ते पे ना आप एक फिल्म बना सकते हो। हाँ जी। कि शादी के पहले लड़का लड़की के पीछे पीछे घूमता रहता है, लेकिन शादी के बाद भाव भी नहीं देता। फिल्म का टाइटल होगा घर की मुर्गी दाल बराबर। वाह अच्छा है। यस। सारी बीवियां अग्री करती हैं। करेक्ट? यस। ये कहानी पूरी नहीं बता रही, ये पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक लड़का लड़की शादी होती है, उसके बाद में पूरा लड़के का ससुराल आके अपनी बेटी के घर रुक जाता है। टाइटल भी है मेरा 20-20 नान दामाद परेशान। ये लोग इतना परेशान करके रखा है इन लोगों ने। यार वो तो सिर्फ मेरे प्यार की वजह से रुके हैं। तो प्यार तुमसे करते ना, मेरे घर पे क्यों रुके फिर? देखो ऐसे हमें ज्यादा मत बोलो, हमारे गांव में भी हमारी पुश्तैनी हवेली है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसी। हाँ कोई सर कुछ नहीं था, वो अंग्रेज वहां घोड़े बांधते थे। इसके पिताजी ने चुड़ैल बन के लोगों को डराना शुरू कर दिया, लोगों ने वहां आना बंद कर दिया, इन्होंने रहना शुरू कर दिया। हवेली तुम लोगों की बढ़िया। क्या हम लोग बातें कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रही हो आके मेहमानों को? अरे मैं परेशान का, मैं तो शॉपिंग कर रही थी। देखो अब दोबारा से ओटीपी आएगा, प्लीज मुझे दे दो। मुझे मॉइस्चराइजर लेनी है पापा के लिए, प्लीज। पापा के लिए मॉइस्चराइजर? हाँ। पापा ने मिनी स्कर्ट पहन के डिस्को में जाना है? पापा को क्यों चाहिए मॉइस्चराइजर? यार मजाक मत करो यार, ठंड में पापा को खुशकी की बहुत प्रॉब्लम होती है। खुशकी की वो तो एंजॉय बड़ा करते हैं खुशकी को। मैंने देखा इसके दोनों माँ बाप यहाँ पे ना ऐसे लकीरें मार के 0 काटा खेल रहे थे। बातों में ना मिर्च मसाला डाल के सुनाने की आदत है इनको। तो बातों में डालूंगा, बाकी मसाले तो खत्म कर दिया तुम्हारे माँ बाप ने। तेज पत्ता खा गया धीरे धीरे करके। कप्पू बहुत हो गया, अब मैं नाराज हूँ तुमसे। इनफ इज इनफ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं मानूंगी मैं। नहीं मैं मना नहीं रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ जब नाराज होते ना तो रुकते नहीं, निकल जाते हैं। जाओ अब तुम अंदर आना, बड़ी बड़ी बातें करते रहो ना। आज रात को डिनर में बातें खाना तुम। बस सर जिंदगी कट रही है। क्या कहें सर, जैसे आप सब हिंदी फिल्में बनाते हैं,
मैंने बहुत बार देखा है जो एक्टर्स होते हैं ना, कई एक्टर्स, नॉट ऑल, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं. सो व्हाट इज माय सीन? हमारे शो पे भी कई ऐसे आते हैं. सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. अच्छा, उनको एक मैंने एक्टर के सामने बोल दिया, सर आज हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं. तो व्हाट इज दिस दिहाड़ी? मैंने कहा दिहाड़ी मतलब जो कमाने निकलते हैं हम. तो जब आपको कोई देहाती कैरेक्टर समझाना होता है, कोई ऐसे एक्टर आपको मिलते होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, परेशानी नहीं होती उस समय? नहीं, मुझे तो काफ़ी ऐसे एक्टर्स मिले हैं एंड वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं और मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, वो अंग्रेजी जानते हैं, करते हैं, बट एक जिस तरह की फिल्म कर रहे हैं थोड़ा सा उनको कई ऐसे मिले मुझे, बट मैं उनको मैनेज कर लेता हूँ कि भाई कहाँ तक उनकी अंग्रेजी सुननी है और कहाँ हमको हमारा देसीपन लेके आना है. क्या बात. नवाज भाई एक बार इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो कहते हैं केडी आके मेरे को इंग्लिश में समझा रही है, तो सर यू नो व्हाट द सीन इज. कहता मैंने कहा रे फिल्म हिंदी में बना रहे हो तो मेरे को हिंदी में समझा दो. तो होता है ऐसा. अनीस भाई के बारे में हमने सुना कि जब ये राज कपूर साहब को असिस्ट कर रहे थे तो एक बार डर के बाथरूम में छुप गए थे. क्या हुआ था अनीस भाई? सर क्या है कि राज साहब जो हैं वो दिन में 3 या 4 शॉट लेते थे एंड बड़े खुश होते थे कि भाई 4 शॉट आज हो गए, 3 शॉट हो गए. अच्छा, इस तरह का था माहौल. लेकिन एक दिन जो है वो पता नहीं किस मूड में थे, कुछ 17-18 शॉट्स ले लिए एंड एक बड़ी खुशी का माहौल था पूरे सेट पे. राज साहब, सारे एक्टर्स थे और सारे असिस्टेंट, सब बहुत खुशी का माहौल था. करीबन उस खुशी में उन्होंने बोला रात को आज पार्टी है. अच्छा. तो बहुत आलीशान पार्टी वार्टी सब अरेंज हो रही है. कुछ 7:30 बजे मुझे लगा कि कुलभूषण खरबंदा जो थे उनको ड्रेस रॉन्ग दे दी हम लोगों ने. तो मैंने मेरे एक दूसरे असिस्टेंट थे राजीव कपूर, उनको बोला तो वो चुप हो गए. उसने तीसरे को बोला, तो 5 आदमी जो असिस्टेंट है वो सेट पे बहुत खुशी का माहौल है, सब खुश हैं. ये सिर्फ 5 लोग टेंशन में है कि अब क्या होगा. तो हमारे जो चीफ असिस्टेंट थे मिस्टर कलाचंद्र, उनको हम लोग ने बोला सर आप बता दो ना तो मार डालेंगे ये, क्योंकि राज साहब जो है यार बहुत जबरदस्त चीखना चिल्लाना. अरे बाबा. तो राज साहब की तरफ वो जा रहे थे, हम लोग धीरे धीरे गेट की तरफ आ रहे थे शूटिंग से. जैसे उनको बोला, राज साहब बहुत अच्छे मूड में थे, उनका खाली से रिएक्शन आया और उन्होंने बोला वेयर इज माय असिस्टेंट. चिल्लाया उन्होंने, हम लोग सब भाग गए. कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ. लेकिन अब यह है कि किसी तरह उन्होंने बुलाया, बहुत जितना बोलना था सबके सामने जितनी बेइज्जती कर सकते थे जो वो हुई. और उसके बाद यह है कि रात को पार्टी भी है तो वहां पे भी जाना है. कोई असिस्टेंट पार्टी में जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जाना है पार्टी में. और फिर पार्टी रात के 2-3 बजे तक. वहाँ सारे लोग जो है सिर्फ इतने ही देख रहे हैं, शमी कपूर साहब और बहुत लोग थे, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, और सब लोग ये क्या ड्रेस रॉन्ग दे दिया. हर आदमी ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मतलब कितना बड़ा क्राइम हो गया. उसके बाद हम लोग जा रहे थे मैसूर, तो उस गुस्से में साहब ने सबकी प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई और जो एक लाइटें वाइटें रखते हैं जिस ट्रक में, उसमें सारे असिस्टेंटों को बोला कि ये लोग मैसूर जाएंगे. मेरे ख्याल से वो हम लोग निकले अपना चैम्बूर से और उसके नीचे कुछ एक मशीन था वो गिर गया. तो मैंने पूछा मैसूर कब आएगा. खैर हम लोग 3 दिन बाद पहुंचे. और हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि कई बार असिस्टेंट से गलती होती है, ऐसे में कई बार डायरेक्टर से भी गलती हो जाती है. अच्छा जी. मैं आपको अपनी पिक्चर हमारा दिल आपके पास है, अच्छा जो मैंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी जी, उसमें मैं एक दिन है ना बड़े प्रॉब्लम में फंस गया. मैं सीन शूट कर रहा था और मैंने उसमें एक रोल के लिए, हमारी एनएसडी की मेरी जूनियर है और बड़ी कमाल की गजब की एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ. ठीक है ना. तो मैंने ऐश्वर्या की एक फ्रेंड के लिए उनको फाइनल किया था और मैं हैदराबाद में सेट के ऊपर सीन शूट कर रहा था और 1 शॉट हो गया, 2 शॉट हो गए और शॉट लेते लेते और सीन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने मीता को गलत कास्ट कर दिया. क्यों? मेरे को लगा कि ये रोल जो है ना ऐश्वर्या के सामने ये कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ गलीबल पर्सनालिटी चाहिए थी, कोई प्यारी पर्सनालिटी चाहिए थी, एंड शी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यू नो. तो वो ना बैलेंस नहीं हो पा रहा था. एज ए डायरेक्टर का होता ना कि गलती हो गई मेरी, यार इसको मैं क्या करूं यार. तो मैंने ना शूटिंग, मैंने लंच ब्रेक कर दिया जल्दी 12 बजे ही, और मैं मीता जी के पास गया और मीता को मैंने से बोला, मीता मेरे से ना एक गलती हो गई है. कहती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. मैंने कहा आप है ना गलत कास्ट हो गई उसके अंदर मेरे को है ना. और मैंने उनको अपना रीजन बताया एंड शी सेड इवन आई एम फीलिंग दैट आई एम रॉन्गली कास्ट इन दिस, यू नो. और हम दोनों ने लंच में बैठ के डिसाइड किया कि इस रोल में कौन होना चाहिए. और डिसाइड करने के बाद
अपना वो तनाज करीम लड़की है ना एक, वो थोड़ी सी स्वीट और इस तरह की गलीबल पर्सनालिटी की लड़की थी वो। तो हम दोनों ने तनाज को कास्ट किया। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया कि तनाज ऐसे ऐसे है, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग? आई विल कम दिस थिंग एंड आई हैड ए लेविश पार्टी फॉर मीता वर्सेस दैट डे। आज भी मेरी कागज लास्ट पिक्चर में काम किया, बट हैट्स ऑफ टू हर दैट शी लिसन टू इट और मेरी गलती को उसने गलती को ठीक किया उसने। बड़ी बात है। अरे सर, कागज भी बड़ी कमाल की पिक्चर बनाई आपने। कागज 2 भी आ रही है? हाँ, कागज 2 थोड़े कागज रह गए थे उसमें पिछली वाली में। अभी तो ये कागज और होते रह गए कि कागज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो कागज 2 कल ही शूटिंग खत्म हुई है उसकी सारी। क्या बात है, बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है वो। कि वाकई आदमी जिंदा सामने खड़ा है, उसके ऊपर नहीं मानते लोग। कागज दिखाओ कि ये है कि नहीं है, तो क्या बात है सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना नीरज भाई, आप तो राइटर भी हैं, आप समझते हैं इस बात को। राइटर ने लिखा कि हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में गाना गा रहे हैं जी। पीछे से प्रोड्यूसर को नहीं मारता है कि लोनावला कर स्विट्जरलैंड का। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने लिख दिया हो बड़ी लोकेशन दूर की, फॉरेन की? नहीं सर, मैं हमेशा ही लिखता हूँ कि बोले लोकेशन क्या है फॉरेन की, जहाँ से सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ। बट मेरे एक राइटर दोस्त थे, वो बेचारे बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन उनकी कोई कहानी ले ही नहीं रहा था, क्योंकि वो काफी बड़ा सोचते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी समझ में आने लग गया, तो वो फिर सुनाना ऐसा शुरू किया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ा बंगला है, अपना जुहू का जानकी कुटीर भी हो सकता है। तो हर चीज का अल्टरनेट बेचने लगे। जबकि मैं आपको बताऊं, हम तीनों की आदत है ना, एक आदमी ने खराब की है। किसने? जिसका उल्टा होता था कि उसको बोलो कि सीन लोनावाला का है, तो वो कहता है स्विट्जरलैंड में शूट करो। वो है बोनी कपूर। नीस भाई, वो जो फिल्म में मैं भी था, उसमें 5 दिन गाना शूट किया था जयपुर में। मेरा इसमें एक सीन था, गिली गिली शू ऐसे करके मैं भी 5 दिन एंजॉय 5 स्टार। अच्छा, जैसे ना सतीश सर, हमने देखा है, आप सब गवाह होंगे, जब कोई फिल्म देखते हैं, हम फिल्म के अंदर भी दिखाते थे, फिल्म के अंदर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हीरोइन की मम्मी जरूर आती थी। वो किसके लिए आती थी? एक्टर के चक्कर में आती थी कि डायरेक्टर के चक्कर में आती थी? मम्मी तो अपनी बेबी के लिए आती थी असल में, नजर रखने आती हाँ, थी सतीश, है ना? हाँ, पर डायरेक्टर भी मम्मी को ज्यादा भाव ज्यादा देते थे असल में, क्योंकि उधर तो काम बन नहीं सकता, तो मम्मी पे काम बन जाएगा।